तो कहने का भाव यह है, ऐसे ही चौनक ऋषि थे, इन्होंने सिद्धियां प्राप्त कर ली और इतनी सिद्धि होगी कि आम सिद्ध पुरुष भी उसका अगर नतमस्तक होने लगा, बड़ा बोलबाला हो गया। एक मानदाता चक्रवर्ती राजा था। चक्रवर्ती राजा का अर्थ होता है जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन हो, और उसके अंतर्गत छोटे छोटे नवाब राजा लोग होते हैं, वो उसको टैक्स देते हैं, उसके पराधीन होते हैं, उसके आदेश से चलते हैं, सब कार्य करते हैं। और 2-4 वर्ष के बाद वो क्या करता है राजा, ये देखने के लिए कि मेरे शासनकाल में मेरी पराधीनता कोई अस्वीकार तो नहीं कर दिया, यानी मेरे अपने आप में स्वयंभू कोई राजा ना बन गया हो, उसके लिए एक घोड़ा छोड़ते हैं जो राजा का निजी घोड़ा होता है, और उसके आगे एक पंपलेट लटका दिया जाता है कि जिस भी राजा को मानदाता चक्रवर्ती राजा की पराधीनता स्वीकार ना हो, इस घोड़े को पकड़ के बांध ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा। राजा के पास 72 करोड़ सेना है, ये समझो सिंपल भाषा में। 72 अक्षौणी का तो वैसे अलग से होता है, जैसे इतने घुड़सवार, इतने रथ वाले, इतने फलाने हाथी वाले, वो मिलाकर के सारा होता है, सिंपल भाव से समझते हैं। 72 करोड़ सेना है, 72 अक्षौणी। किसी वो घोड़ा चल पड़ा, पीछे सैनिक थे, सैनिक घोड़ों पर, घोड़ा खाली, और वो चल रहा अपनी मर्जी से, कहीं से जा रहा, किधर ही जा रहा। तो जाते समय भी चौनक ऋषि ने देखा कि घोड़ा खाली जा रहा है, बाकी वे सवार बैठे, क्या कारण है। लेकिन वापस जब आए तो भी वहीं से आगे वो कुदरती सारी पृथ्वी पर घूम गए। 1-2-4 वर्ष के बाद तो ऋषि ने पूछा कि सैनिकों, ये घोड़े पर सवार क्यों नहीं कोई। तो सैनिकों ने बताया कि ये राजा मानदाता चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है, इस पर कोई बैठ नहीं सकता। और इसके गले में क्या लिखा है, ऋषि ने पूछा। सैनिकों ने उत्तर दिया, इसके गले में ये लिखा है कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा उसने राजा मानदाता जी के साथ युद्ध करना पड़ेगा, और राजा के पास 72 करोड़ सेना है। ऋषि ने पूछा, क्या किसी ने नहीं पकड़ा। तो सैनिकों ने कहा, कौन पकड़े, उसकी जाड़ फोड़ दे हम, पिलाया किसी की मां ने दूध। ये सैनिक भी एक आधा अगर मुंह फटे। तो उसने, ऋषि ने सोचा राजा को अभिमान हो गया, इसका अभिमान ठीक करते हैं। बता, ऋषि का राजा के अड़न का के तो क्या ऋषि है वो, ऋषि माने अच्छी आत्मा, और गधा है बे, मतलब पंगा पा लिया। बोला, मन ये घोड़ा बांध लिया, बांध दो घोड़े को मेरे वृक्ष के जिसके नीचे तपस्या करे था। सैनिकों ने कहा उस ऋषि से कि ये घोड़ा आप बांधोगे, मानदाता चक्रवर्ती का युद्ध करोगे। कहा, मैं युद्ध करूंगा उसके साथ। सैनिकों ने कहा, कंगले, तेरे दाने खाने को नहीं, तेरी क्यों सामत आई है, चुप करके अपनी भक्ति कर, और माला फिर क्यों मरे तू, बेआई मौत क्यों मर रहा है। उसने, चौनक ऋषि ने कहा कि तुम राजा के से जाके कह दो कि चौनक ऋषि ने तेरा युद्ध स्वीकार कर लिया। अब सैनिकों ने आकर के राजा को नमक मिर्च लगाई और कहा कि आज एक व्यक्ति ने हिम्मत की है आपका युद्ध उठने की, और कल को दूसरा बकवाद करेगा। राजन, निप द इवल इन द बड, बुराई को स्टार्ट में ही खत्म कर देना चाहिए। राजा ने फिर कह दिया, जाओ। तो उस 72 करोड़ की 4 टुकड़ी कर ली। 18 करोड़ सेना एक आदमी को मारने के लिए भेज दी, चौनक ऋषि को। और चौनक ऋषि ने क्या किया, अपनी जो साधना करी थी, सारे जीवन में डले डोए थे, उसकी 4 पुतली बना दी, एटम बम बना लिए सिद्धि तय। एक एटम बम छोड़ दिया पुतली, उसने कत्लेआम मचा दिया। घड़ियां पुतली होगी हजारों करोड़ों की संख्या में, और कत्लेआम मचा दिया, और वो खत्म हुई सिद्धि। वो तो जो निकल गया बम। राजा ने दूसरी टुकड़ी 18 करोड़ की भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली भेज दी। ऐसे 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया, कत्लेआम कर दिया। किसने, उस चौनक नाम के ब्रह्म उपासक ने, उस काल के उपासक ने, ब्रह्म के उपासक ऋषि ने। अपने आत्मा चाहे तो गोली से मार दे, और किसी के पास वचन की ताकत जंतर मंत्र है उससे मार दे, भगवान के दरबार में दोनों दोषी बराबर होते हैं।